देखिए, अगर आप साइन अप विद गूगल करते हैं तो मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपकी जीमेल से वेरिफिकेशन हो जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। जैसे मैंने साइन अप विद गूगल पर क्लिक किया, मेरा अकाउंट यहां पर आ गया। इसको अब मैं सिलेक्ट करूंगा। इससे अगली स्क्रीन पर मेरी डिटेल, मेरा नाम और मेरी ईमेल आईडी अपने आप मेरे सामने आ जाएगी। देखिए, डिटेल और मेरी ईमेल आईडी अपने आप भर के आ गई है। इस ईमेल आईडी को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, पर इस नाम को मैं चेंज कर सकता हूं। मैं अपना कोई भी एक पासवर्ड चूज कर सकता हूं। मिनिमम 5 से 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से वही पासवर्ड डालना है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड का बटन दबाना है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, अब मैं अपनी डिटेल सब फिल कर चुका हूं और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद मैं प्रोसीड का बटन दबाऊंगा। प्रोसीड का बटन दबाते ही यहां पर एंटर रेफर आईडी ऑफ स्पॉन्सर के लिए आपको एक आईडी मांगी जाएगी। इस जगह को आपको बहुत ध्यान से आपको पार करना है। रेफर आईडी डाल के सबमिट करना है। देखिए, अभी हमने गूगल से साइन अप किया तो यहाँ रेफर आईडी डालने के बाद हमारे पास मोबाइल का ओटीपी पिन नहीं आएगा। पर अगर हमने साइन अप विद जैमकैश किया होता तो वहां पर जब भी इस आईडी को सबमिट करेंगे तो हमें रेफर आईडी के लिए मांगा जाएगा और हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी पिन आएगा। उस ओटीपी पिन को हमें जैमकैश में डालना होगा, तभी हम रजिस्टर कर पाएंगे। पर जैसा कि अभी हमने गूगल से ही साइन अप किया है तो हमें कोई ओटीपी पिन नहीं आएगा। आइए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने स्पॉन्सर आईडी डाल के सबमिट कर दिया है और उसके बाद अब मेरा चैलेंज शुरू हो जाएगा। चैलेंज के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि चैलेंज आपको किस तरह से कंप्लीट करना है। धन्यवाद दोस्तों। प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करना है तो आपके सामने सभी एप्लीकेशंस चैलेंज में दिखाई देगी। सबसे पहला आपको क्या काम करना है? सबसे पहला, ये टॉप पे एक ऑडियो दिया हुआ है। इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है। इस बटन पर क्लिक करना है। 2 मिनट का ये ऑडियो है। इस ऑडियो को सुनकर ही आप अगला स्टेप आप करें। जैसे जैसे ये सभी एप्लीकेशंस आपको दिख रही है, इन सभी एप्लीकेशंस को एक एक करके इंस्टॉल करते जाना है और एक एक मिनट तक, 2-2 मिनट तक जो भी निर्देश दिए गए हैं अगले पेज पर, उसको फॉलो करते जाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है तो रजिस्टर भी करना है। जैसे कि मैं ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। देखिए, इस एप्लीकेशन में निर्देश दिया गया है कि इंस्टॉल यूसी ब्राउजर, ओपन इट फॉर 2 मिनट, डोंट अनइंस्टॉल बिफोर 10 डेज। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं और फर्दर फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आप यूसी ब्राउजर मिनी पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, एक्सेप्ट करनी है। जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, आप लोगों के सामने एक पॉपअप दिखेगा। इस पॉपअप में यह निर्देश दिया होगा कि आपको ये एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है आगे। तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहां पर टाइमर शुरू हो जाएगा और आपको जितना टाइम दिया गया है टाइमर में, उतने टाइम तक उस एप्लीकेशन को देखना है। इसमें आप कुछ भी देख सकते हैं। देखिए, अब आपका टाइमर खत्म होने जा रहा है। जैसे ही आपका टाइमर खत्म होगा, वैसे ही आपके सामने एक और पॉपअप खुलेगा कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है और आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको जैमकैश एप्लीकेशन पर दोबारा से भेज दिया जाएगा और आपको अपना अगला टास्क कंप्लीट करना होगा। देखिए, हम लोगों ने यूसी मिनी को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करते ही, ओपन करते ही यहाँ पर डन लिखा आ गया। इसी तरह से हमें सभी एप्लीकेशंस को एक एक कर इंस्टॉल करना है। जिस एप्लीकेशन में रजिस्टर के लिए बोला गया है, उस एप्लीकेशन में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप सभी एप्स इंस्टॉल कर लोगे, अभी मैंने सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, ये सभी एप्लीकेशंस के आगे डन लिखा हुआ जाएगा। आप इन्हीं सभी एप्लीकेशंस में किसी एक एप्लीकेशन को छोड़ भी सकते हैं। अब मैं सभी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने जा रहा हूँ और जैसे मैं सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जैमकैश को ओपन करूंगा तो मुझे ग्रेड स्क्रीन दिखेगी और मेरा चैलेंज कंप्लीट
हो चुका होगा और मेरा डैशबोर्ड जो है एक्टिव हो चुका होगा। अब मैं सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर चुका हूं। अब मैं चैमकैश खोलूंगा। जैसे ही मैं चैमकैश को ओपन करूंगा तो मेरा डैशबोर्ड जो है अनलॉक हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपकी रेफर आईडी दिखेगी आपको, आपने आज अर्नमोर से कितनी अर्निंग की है, मेन आपकी टोटल कितनी अर्निंग है, टोटल आपकी कितनी अर्नमोर से अर्निंग है और टोटल मेन अर्निंग कितनी है।